मैं खुली चुनौती देता हूं कि गांवों में जाएं भाजपा जदयू के लोग और लोगों के दरवाजे पर स्मार्ट मीटर लगाए। छठी के दूध नहीं याद कर दी तो मेरा भी नाम सतेंद्र यादव नहीं। नीरज कुमार को हिम्मत है तो जदयू और भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहें कि ये स्मार्ट मीटर ठीक है या गांव में जाके आप बिजली कंपनी के साथ मिलकर लगाइए, तब न देखेंगे उनकी मर्दांगनी। जो भी ये स्मार्ट मीटर का पैरोकार है अडानी अंबानी का पालतू कुत्ता है। विजेंद्र जी का शॉर्ट सर्किट उड़ा ही है, नीतीश जी का भी दिमाग का शॉर्ट सर्किट उड़ जाएगा। हरियाणा के रिजल्ट आने दीजिए। परिस्थिति बस कभी महागठबंधन के साथ, परिस्थिति बस कभी आप भाजपा के साथ कहते हैं कि बड़ी ताकत है। जनता जो है गाँव में धोबला झाड़ देगी, धोबला। नमस्कार, आप देख रहे हैं आरडी न्यूज़। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। बिहार में प्रीपेड स्मार्ट मीटर को लेकर कोहराम मचा है। सत्ताधारी दल और विपक्ष आमने सामने हैं। सत्ताधारी दल जहां विपक्ष पे गलत बयानी करने का आरोप लगा रहा है, वहीं विपक्ष का कहना है कि प्रीपेड स्मार्ट मीटर बिहार की जनता को कंगाल बनाने वाला है। किसी खास कंपनियों के हितों को ध्यान में रखकर इसका टेंडर जारी किया गया है। ऐसे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे साथ सीपीआई के विधायक सतेंद्र यादव जी हैं। आइए इनसे बात करते हैं। ये कैसे देखते हैं प्रीपेड स्मार्ट मीटर को, इन्हीं से जानते हैं। कैसे देखते हैं सर जो प्रीपेड पे जो काफ़ी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी ने जनता को एक बार और लूटने के लिए अडानी अंबानी को, बिजली विभाग को उनके हवाले कर दिया। पहले जो मीटर लगा था या लगा है, उसमें विभाग एक ट्रांसपेरेंसी था कि उपभोक्ता और विभाग के सामने मीटर का स्टडी होता था, बिलिंग होता था। अभी जो स्मार्ट मीटर वो लगा रहे हैं, इस देश के अंदर, इस राज्य के अंदर उपभोक्ता को कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है कि वो देख सके। तो पहले स्मार्ट मीटर में ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। दूसरी बात कि इसको खाता से आप जोड़ रहे हैं, कितना पैसा कटेगा, हमने कितना जलाया, कितना पैसा कटा, इसमें कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है। दूसरी बात कि अभी एक्सपीरियंस क्या है कि पहले जो बिल आता था उसके 4 गुना बिल स्मार्ट मीटर में आ रहा है। एक बात है। दूसरी बात कि आपने इसका टेंडर अडानी अंबानी को दे दिया। पहले आप लेंगे लोगों से, फिर आप देंगे, तो इसका क्या मतलब है कि जनता से पहले आप पैसा लीजिएगा और फिर पैसा लेकर जनता को माल दीजिएगा। मतलब साफ है कि आप एक कंपनी को, अडानी अंबानी कंपनी को मुनाफा कमाने के लिए जनता के बड़ी पूंजी का जो है ले जाने का षड्यंत्र अपने स्मार्ट मीटर के माध्यम से किया है। बड़े पैमाने पर कमाएंगे अडानी अंबानी, पहले पैसा ले लेंगे, फिर खरीदेंगे, फिर देंगे, तो इससे तो कंपनी की भला होगी। बिल्कुल बिल्कुल। और कंपनी जो है बिल के नाम पर काटेगी, जब मन में आएगा जब जितना कटना होगा काट लेगी। बाद में हम कहीं किसी संस्था के पास अपील में जाएंगे, दौड़ेंगे, आएंगे जाएंगे, कहीं न्याय मिलेगा, कहीं नहीं न्याय मिलेगा। तो ये स्मार्ट मीटर एक तरह से अडानी अंबानी को फ़ायदा पहुंचाने के लिए नीतीश और मोदी की एक गहरी साजिश है। इसलिए साजिश है कि इन लोगों ने गत चुनाव में अंबानी अडानी के कई कंपनियों से चंदा लिया और चंदा लेके चुनाव लड़ा। उसी चंदा को कीमत चुकाएगी जनता। चुनाव लड़ेंगे नीतीश जी और मोदी जी, ये बताएं सर, कीमत चुकाएगी जनता। जी जी जी, ये बताएं कि जो बिहार के ऊर्जा मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि स्मार्ट मीटर से किसी तरह की गड़बड़ी नहीं है बिजली बिल को लेकर। उन्होंने जगदानंद सिंह का उदाहरण दिया
कि 17% जो है बिजली बिल कम हो गए उनके। विजेंद्र बाबू का दिमाग जो है शॉर्ट सर्किट का शिकार हो गया है। उनके बारे में सब लोग जानते हैं, वो अंतिम पड़ाव पे है, जनता से कोई मतलब नहीं है। पहले भी उनका दिमाग का शॉर्ट सर्किट उड़ चुका है। तो वो जो बात बोल रहे हैं, यही प्रतीत होता है कि उनका दिमागी शॉर्ट सर्किट जो है ख़त्म हो चुका है। और जेडीयू के कई नेता प्रवक्ता जैसे नीरज कुमार और दूसरे नेता कहते हैं कि जो यहाँ से पहले तेलंगाना और केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों में जो है स्मार्ट मीटर लगाया गया है और बड़े पैमाने पे लगाया गया है और वहाँ के लोगों को कोई परेशानी नहीं है, तो ये गुमराह करने वाली बात आप लोग कर रहे हैं। हम तो कह रहे हैं ना कि नीरज कुमार टेलीविज़न पर बैठकर बयान दे रहे हैं। नीरज कुमार को हिम्मत है तो जदयू और भाजपा के कार्यकर्ताओं को कहें कि ये स्मार्ट मीटर ठीक है या गांव में जाके आप बिजली कंपनी के साथ मिलकर लगाइए, तब न देखेंगे उनकी मर्दांगनी जो सही बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं। टेलीविज़न रूम में बैठकर फरमान कर देना तो करिए ना देंगे। माल खाए हैं अडानी अंबानी का तो उनको फरमान करना ही ना है। अगर नहीं फरमान करेंगे तो आका दोबारा माल देगा उनको। अगर माल खाए हैं, इतना ही बेचैनी है, तो भाजपा जदयू के कार्यकर्ता हर गांव में हैं, वो कहे जो स्मार्ट मीटर ज़बरदस्ती जो है जनता के घर पर जाकर लगा दे। ये बताएं कि आपको क्या लगता है कि ये लोग जो बयान दे रहे हैं गलत बयानी कर रहे हैं? क्योंकि कई जगह से ऐसी भी खबरें आ रही है जैसे कि गुजरात में शुरुआत की गई लेकिन शुरुआत के तुरंत बाद उसे बंद कर देना पड़ा। उसी तरह से तमिलनाडु की भी बात है। तेलंगाना के जो दावा कर रहा है लोग कि 100% है, तो वहाँ के बारे में भी यही जानकारी आ रही है कि वहाँ भी 100% नहीं हुआ है और वहाँ की सरकार भी स्मार्ट मीटर की वजह से चली गई। जो भी ये स्मार्ट मीटर का पैरोकार है, अडानी अंबानी का पालतू कुत्ता है। बिहार और हिंदुस्तान के अंदर स्मार्ट मीटर के कोई स्वीकृति नहीं है। महाराष्ट्र हो, तेलंगाना हो, आंध्रा हो, केरल हो, तमिलनाडु हो, गुजरात हो, हरियाणा हो, उत्तर प्रदेश हो, सभी जगह पर स्मार्ट मीटर का अनुभव जो है खराब है। वर्तमान मीटर जो 1 रुपया बिल देता है तो स्मार्ट मीटर 4 रुपया बिल देता है। ये 3 रुपया किसके घर जाता है? ये 3 रुपया अडानी अंबानी के घर जाता है और फिर उसमें से 2 रुपया अडानी अंबानी के घर रह जाता है। 1 रुपया भाजपा और जदयू के जो है कोष खाता में चंदा के रूप में आता है। तो ये चंदा का धंधा चला रहे हैं नीतीश जी, चंदा का धंधा। चुनाव आ रहा है, स्मार्ट मीटर लगाओ और मोदी जी नीतीश जी को चंदा दो। कीमत कौन चुकाएगी? जनता। ये जदयू और भाजपा वाला बकवास कर रहा है। हरियाणा के चुनाव में स्मार्ट मीटर एक बहुत बड़ा एजेंडा है। 3 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। विजेंद्र जी का शॉर्ट सर्किट उड़ा ही है, नीतीश जी का भी दिमाग का शॉर्ट सर्किट उड़ जाएगा। हरियाणा के रिजल्ट आने दीजिए। ये बताएं कि जिस तरह से ये भी कहा जाता है कि जो बिहार सरकार है वो सबसे ज़्यादा कीमत पर बिजली खरीदती है और जनता को बेचती है, तो इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे कि भाई बिजली पहले ही ज़्यादा खरीद रही है, दूसरी तरफ कह रही है कि हम 15,000 करोड़ का सब्सिडी देते हैं, तो इसे कैसे देखते हैं आप? ये बिहार सरकार क्या कह रही है, वो तो बहुत बुरा गुनाह कर दिया और गुनाह कर दिए तो अपने कुकर्म को छुपाने के लिए नाना प्रकार के षड्यंत्र तर्क कुतर्क जनता के सामने पेश कर रही है। मैं समझता हूँ यही कि स्मार्ट मीटर जनहित में नहीं है, वो सिर्फ किसी का हित पूरा करता है। तो जदयू भाजपा अडानी अंबानी को हित पूरा करता है। जी जी, आप ये समझते हैं, लेकिन वो लोग जो है आरोप लगा रहे हैं जेडीयू के लोग कि जब प्रतिपक्ष में मौजूदा नेता तेजस्वी यादव डिप्टी सीएम थे, उनके दौर में सबसे ज़्यादा स्मार्ट मीटर के जो हैं ठेके किए गए, उस समय वो चुप्पी क्यों साधे रहे? आप लोग चुप्पी क्यों साधे रहे? देखिए, ये सवाल का जवाब तेजस्वी जी, मैं तो लाल झंडे के सिपाही हूँ। आपकी पार्टी तो सरकार को समर्थन कर रही थी ना सर? मैं बता रहा, मैं लाल झंडे के सिपाही हूँ। मैं एक लाइन की बात बोल देता हूँ, जहाँ भी गरीबों पर जुल्म होगा, ज्यादती होगी, गरीबों को खून चूसने की कोशिश होगी और अडानी अंबानी को गरीबों को लूटने के खुला छूट दिया जाएगा, सरकारें किसी के हो, हम चुप बैठने वाली नहीं हैं। बिहार के अंदर
सीपीआईएम, सीपीआई और भाकपा माले एकजुटता के साथ स्मार्ट मीटर के खिलाफ गांव में सघन अभियान चला रही है। मैं खुली चुनौती देता हूं कि गांव में जाएं भाजपा जदयू के लोग और लोगों के दरवाजे पर स्मार्ट मीटर लगाए। छठी के दूध नहीं याद कर दी तो मेरा भी नाम सतेंद्र यादव नहीं। ये बताएं कि अभी प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव दुबई गए हुए थे, तो जो नीरज कुमार हैं उन्होंने कहा कि दुबई में भी स्मार्ट मीटर है और वहाँ से जो है प्रतिपक्ष के नेता तेजस्वी यादव स्मार्ट मीटर या कबाड़ करके ले आए हैं यहाँ और जनता को बताएं कि भाई यहाँ सब कुछ बढ़िया है। अरे जिसका अडानी के चश्मा नीरज बाबू लगा लिए हैं, जदयू भाजपा के सब नेता तो अडानी के चश्मा लगा लिया है, तो सब तो हरिहर न दिखेगा जी। अडानी अंबानी के चश्मा उतारे गांव में जाए तब पता चलेगा सच्चाई क्या है। लगता है कि जनता मतलब इन्हें करारा जवाब देगी। मैं तो कह दिया, करारा जवाब मिल रहा है तब न सरकार कह रही है कि एफआईआर करेंगे, जेल भेजेंगे, डंडा से लगाएंगे, लाठी से लगाएंगे, जबरन लगाएंगे, स्मार्ट मीटर लगाएंगे 2025 तक। ये तो सत्ता के नीचे से तो आग लग चुकी है ना, नीचे जो है आग जल रही है और आग की गर्माहट से बेचैनी सरकार में बढ़ गई है, तब न कह रही है कि केस करेंगे, कार्रवाई करेंगे। गलत बयानी लोग कर रहे हैं, दर्द क्यों हो रहा है। ये तो ये भी कह रहे हैं कि 2025 225 मात्र 18 सीटें आप लोग के लिए। हम तो कह रहे हैं कि नीतीश जी को इतना भरोसा है तो गठबंधन तोड़ दिए और लड़ जाए। लेफ्ट उनको नाको चने चंबवा देगा बिहार के अंदर। नीतीश जी कोई राजनीतिक औकात है उनकी? पलटी मारते हैं कभी इधर और कभी इधर। बहुत ज़्यादा उनको गरूर है कि बिहार की जनता का समर्थन प्राप्त है। तो मैं खुला जदयू के लोग कहता हूं कि एक बार बिना गठबंधन के मैदान में उतर लीजिए। परिस्थिति बस कभी महागठबंधन के साथ, परिस्थिति बस कभी आप भाजपा के साथ। कहते हैं कि बड़ी ताकत है, जनता जो है गांव में धोबला झाड़ देगी, धोबला। थैंक यू सर हमसे बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे सीपीआई के विधायक सतेंद्र यादव, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि स्मार्ट मीटर को लेकर सरकार के नीचे यानी कि सरकार की कुर्सी के नीचे आग लग चुकी है और वह सुलग रही है और इसके तपिश में आने वाले दिनों में ये सरकार ख़त्म हो जाएगी। जनता इन्हें कतई माफ़ करने वाली नहीं है, क्योंकि प्रीपेड मीटर कहीं ना कहीं उनके हितों पर कुठाराघात करती है और ये कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए जो है इसे लागू कराए हैं। योगेश चक्रवर्ती, RAD न्यूज़, पटना।